नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने चल रहा हूँ। मैं आजकल आपको टेंस बता रहा हूँ जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इसको मैंने बता दिया पिछले वीडियोस में। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताने चल रहा हूँ। ठीक है, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जैसे कंटीन्यूअस होता है, उसके अंत में रहा है, रहे हैं आता है, उसी प्रकार से इस टेंस में भी रहा है, रहे हैं आता है, लेकिन इसमें एक अंतर होता है, इसमें समय दिया रहता है। वाक्यों में समय दिया रहता है कि वह 2 बजे से खाना खा रहा है, वह 2 बजे से खाना खा रहा है, इस तरीके से दिया रहता है। तो जो समय दिया रहता है तो उसकी वजह से वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है, इसके रूल्स अलग होते हैं। इसमें समय के लिए निश्चित समय है, अनिश्चित समय है, इसे हमें समझना होता है। अगर निश्चित समय है दिया गया है तो हम सिंस लगाते हैं समय से पहले, और अगर अनिश्चित समय दिया गया है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सिंस और फॉर, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, सिंगुलर नंबर के साथ हैज और प्लूरल नंबर के साथ हैव, और उसके साथ में बीन जुड़ जाता है। ठीक है, और वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी का ही प्रयोग होता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेट करते हैं, फिर अदर्स आते हैं, और सबसे लास्ट में हम सिंस और या फॉर। अगर निश्चित है समय तो हम सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित है समय तो हम फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे। ठीक, सबसे लास्ट में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि समय सिंस और फॉर कौन समय होते हैं। ठीक है, यानी निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। तो निश्चित समय कौन कौन से होते हैं इसको हमें देखना चाहिए। यह समय पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज बता रहा हूं, यह समय पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित हो तो से, समय बताने के लिए से लिखा रहता है, से, ये इंग्लिश हम सिंस आती है। ठीक है, उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। अब देखिए कहां कहां सिंस लगाते हैं। जैसे कोई समय बजा हो, जैसे 5 बजे हैं, 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, तो सिंस 5 o'clock, सिंस 7 PM, सिंस 8 PM, इस प्रकार से हम लिखते हैं। बजों के साथ होता है, बजों के साथ, बजों मतलब 5 बजे, 10 बजे, 8 बजे। उसके बाद मैंने लिखा है दिन के भागों के नाम के पहले, दिन के भागों के नाम के पहले, यानी जो दिन का भाग होता है, जैसे मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, नून टाइम, ठीक, इस तरीके का जो टाइम पार्ट होता है, टाइम पार्ट, उसमें हम सिंस लगाते हैं। जैसे मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ये जो है हम इसके पहले क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। जैसे महीनों के नाम अगर दिया गया है, महीनों के नाम के पहले भी सिंस लगाते हैं, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, इस प्रकार से हम सिंस लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसी प्रकार से वर्षों के नाम से पहले, इसको आप नोट कर लिए होंगे, आगे मैं और लिख रहा हूँ, वर्षों के नाम से पहले। ठीक है, वर्षों के नाम से पहले भी हम सिंस लगाते हैं। वर्षों के नाम से पहले, जैसे 1980, 2004, ठीक, ऐसे अगर दिया गया है तो हम इसमें सिंस 2020 इस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, तो सिंस और फॉर इस प्रकार से हम लगाएंगे। वर्षों के नाम से पहले रहेगा, एक निश्चित समय से पहले, अगर कोई समय निश्चित है, आपको लग रहा है, तो उसके
पहले में हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी पॉइंट ऑफ टाइम जो एग्जैक्ट समय हो, बिल्कुल एग्जैक्ट समय हो, उसी के पहले हम जो सिंस लगाते हैं। अब देखिए फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए फॉर क्या होता है? अनिश्चित समय बताता है, जो पीरियड ऑफ टाइम अवधि, समयावधि, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम बताता हो, समयावधि बताता हो। जो पीरियड ऑफ टाइम बताता है, पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पर हम फॉर लगाते हैं। वो समय अनिश्चित माना जाता है, निश्चित नहीं माना जाता। जैसे कहा जाए 2 घंटे से, जैसे कहा जाए 2 घंटे से वह सो रहा है, तो 2 घंटे से मतलब कि समय निश्चित नहीं है, समय उसमें कोई समय दिया गया नहीं है 2 घंटे से, इसलिए उसके लिए से के लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सिंस और फॉर का प्रयोग बहुत ही हिसाब से हमें करना होता है। ठीक है, घंटों की गिनती से पहले घंटों की गिनती से पहले, जैसे 2 घंटे से 4 घंटे 2 आवर और ठीक 4 आवर्स। दिनों की गिनती से पहले, दिनों की गिनती से पहले, जैसे 2 days और 4 days, इस सब में फॉर का प्रयोग लगेगा। ठीक है, फॉर 2 days, फॉर 4 days, फॉर 5 days, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा। महीनों की गिनती इसी प्रकार से, महीनों की गिनती से पहले 3 महीने से 3 month, 5 month, ठीक, 5 month, 3 month, इस तरह से लिखने पर वर्षों की गिनती से पहले, वर्षों की गिनती से पहले, जैसे फॉर 4 ईयर, फॉर 10 ईयर्स। ठीक, इस तरह से फॉर 4 ईयर, ठीक, इस तरह से जो पीरियड
पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम यानी वो एग्जैक्ट समय नहीं बताता। तो ऐसे स्थानों पर हम आपको फॉर का प्रयोग करते हैं। जो निश्चित समय नहीं होगा हम फॉर करेंगे, जो निश्चित समय होगा उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैंने कैसे आप किया जाएगा उसको मैंने आपको लिखा दिया है उदाहरण को लेकर के। हम और आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में